नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, यही है हमारा आज का टॉपिक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। साथ ही 16 till the 31st of October कैसा रहेगा, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है। एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर अगर आप हैं और जानना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। आपको प्लेलिस्ट के अंदर ये रीडिंग भी मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, हाउ टू हील योरसेल्फ। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज मैसेंजर ऑफ अर्थ, पेज ऑफ फायर, फाइव ऑफ वाटर। यहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करूँगी क्योंकि आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एट ऑफ अर्थ एंड वी हैव द मून। साथ ही स्पेशल गाइडेंस को भी हम लेंगे। क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले देखिए, मैसेंजर ऑफ अर्थ से इस रीडिंग की शुरुआत हो रही है। आपके अंदर वो आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से मोल्ड कर सको, उसको शेप दे सको, आगे बढ़ सको। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब आगे फोकस अपना बना लिया है। क्या करना है, डिसीजन ले लिया है, किस तरीके से करना है, डिसीजन ले लिया है। कुछ जगह पर एक्शंस की अभी कमी है। आपका ध्यान, आपका फोकस आगे ज़रूर है, लेकिन अब भी एक्शंस लेने में संकोच हो रहा है, डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। कुछ जगह पर कॉन्फिडेंस की भी कमी हो, ये भी दिख रहा है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। पेज ऑफ फायर की एनर्जी आ रही है। आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, उन चीज़ों को इकट्ठा करने की अब आपको कोशिश करनी होगी। ओके, इमेच्योर्ड एनर्जीज में नहीं रहना है। अपना फोकस अपने ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ के ऊपर लेकर के आना है। और बात आती है पैशन की, तो कितने पैशनेट हैं आप खुद को लेकर के। जिसके लिए थे वो ठीक है, हो गई बात, लेकिन अब खुद के लिए कितने पैशनेट हैं, उसके ऊपर भी बात आती है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बातों के अंदर अब भी अपने आप को उलझा हुआ सा पाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आगे बढ़ना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए, किस तरीके से किया जाए, इसका अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। आप बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज के अंदर हो सकते हैं, और इस रीज़न से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है या आपका ध्यान नहीं जा रहा है। यानी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि लाइफ भी पूरी की पूरी ख़राब है, नहीं, कुछ चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। वो जो अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है उसको अप्रिशिएट करने का वक्त है, अपने आप को अप्रिशिएट करने का वक्त है, क्योंकि आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्मोइल को, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टफ सिचुएशन को फेस किया है, हैंडल किया है, मैनेज किया है। अपने इतने सारे इमोशंस को हैंडल मैनेज किया है आपने, ये बहुत बड़ी बात है। और हमको इस बात पर एक्चुअली खुद को शाबाशी देनी चाहिए, मगर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम ही अपनी वैल्यू नहीं करते तो दूसरे कैसे करेंगे, आप बताइए। तो अपनी वैल्यू में आने की ज़रूरत है आपको। वैल्यू कैसे आएगी? एट ऑफ अर्थ,
खुद को बनाना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। और जब आप इस एनर्जी के अंदर आएंगे जहाँ पर आप क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्या गलतियाँ की थी, मुझसे मिस्टेक्स हुई, मैंने ये नहीं कहा होता, मैंने वो नहीं किया होता, ये सारी बातों को आपको अब पीछे छोड़ देना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी है, डेफिनेटली ये दिख रहा है, पर जिनने नहीं छोड़ी है उनको बता रही हूँ। और जिन्होंने अपने आप को उस स्टेबल कंडीशन में ले आए हैं ना, उन्हें पता चल चुका है कि खुद से बड़ा और खुद से स्वयं को आप जब वैल्यू करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर जब आप करते हैं, तब आपको रोकने वाला कोई नहीं हो ही नहीं सकता। बिकॉज यू आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ओनली कमिटमेंट। और आप अपने आप को इतना खूबसूरत तरीके से ढाल सकते हैं। मनी मैग्नेट जिसे हम बोलते हैं, मैग्नेट जिसे हम कह सकते हैं, अबंडेंस हम जिसे कह सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलता चला जाएगा, बिकॉज आपने अपने आप को उस एनर्जी में ढाल दिया है। तो 8 ऑफ अर्थ की एनर्जी हमें यही कह रही है कि आपको अपने आप के ऊपर अब फोकस लाना है। जो हुआ उसको साइड में रख करके, पास्ट को साइड में रख करके हील करना है आपको अपने आप को, ठीक है। मून की एनर्जी आ रही है। मैं इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जेमिनी, मिथुन राशि, हाउ टू हील योर सेल्फ। मून का कार्ड क्या कह रहा है? किंग ऑफ फायर। किंग ऑफ फायर की एनर्जी बहुत आ रही है इन रीडिंग्स में, ऑलमोस्ट सारे ही रीडिंग में आया है ये कार्ड। सबसे पहले आप अपने पार्टनर को, जिनके साथ भी आप एंगेज्ड रोमांटिकली थे, आपने सपने देखे थे, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो रिलेशनशिप, बट इट इज़ ओके, हील योर सेल्फ नाउ। आप आज भी उनको डेफिनेटली मिस करते हैं, ऑफ कोर्स यू मिस, ठीक है, मगर अब करने की क्या ज़रूरत है कि अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अपनी स्ट्रेंथ को और गैदर करना है किसी रीजंस की वजह से, और यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि फिर बहुत सारा बताना पड़ेगा आपको मून के कार्ड को लेकर के। बट इतना एक ही शब्द में अगर मैं ये बात करूँ कि वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते थे। आपको कौन डिज़र्व करता है? आपको एक ऐसा पर्सन डिज़र्व करता है जो आपकी वैल्यू को और आपको समझ सके। तो आप अपने ऊपर अब फोकस लेकर के आइए। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ वो हो गया, लेट इट गो, जस्ट लेट इट हैपन। मगर अब अपना फोकस खुद पर लाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जो सपने आपने देखे थे, जो चीज़ें आप चाहते थे, जिस चीज़ पर आपका फोकस था लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, वो चीज़ बन नहीं पाई, वो चीज़ क्रिएट नहीं हो पाई, अब वो चीज़ बन सकती है। तो जो अब तक आपका फोकस था कि जो मेरे पास नहीं है उसके ऊपर आपका फोकस था, अब आपको अपना फोकस चेंज करना है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है मैं उसको डबल ट्रिपल और बहुत कुछ करके उन सारी चीज़ों से बहुत कुछ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो जो सैड और अपसेट और ये अकेलापन, उदासी वाली एनर्जी है, इसमें से आपको अब बाहर निकलना है, एक्शन की एनर्जी में आना है। क्योंकि आप में से अब तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्शन की एनर्जी तक पहुँचे ही नहीं है, और जो ऐसे हैं जो एक्शन की एनर्जी के वहाँ पर आकर के बस रुक गए। अब स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पर कहीं ना कहीं आपका मन है ना, आपका माइंड है, वो आपको पीछे खींच लेता है, पीछे यानी पास्ट में जो हुआ उस एनर्जी में खींच लेता है बार बार। और आप जितनी हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचे, वो एक ही बार में पूरा बह जाता है, ढह जाती है सब कुछ। तो अब अपने मन को, अपना मन है ना चंचल बच्चे की तरह, वो बैठ नहीं सकता है, मन को बिठाना पड़ेगा। मन को लॉलीपॉप दे दीजिए, उसको बोलिए कि ये काम करना है, अपने आप को हील करना है, तो आप उसको बोलिए, मन को बोलिए 2 घंटा मुझे ये फोकस करना है, 2 घंटे के बाद में हम जो तू बोलेगा वो करेंगे, ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद में 5 मिनट मन को छुट्टी दीजिए, ताकि उसको जो सोचना है, उसको जहाँ जिसके बारे में सोचना है, ब्रेकअप के बारे में, इसके बारे में, उसमें 5 मिनट उसको दे दीजिए ताकि वो सोच ले। और फिर 5 मिनट के बाद में फिर मन को बिठा दीजिए कि नहीं अब ये काम करना है तो ये काम कर। इस तरीके से उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, बिकॉज आप लोगों को वो प्रैक्टिस करने की आदत डालनी होगी। तो अब क्या करना है, कैलकुलेटिव स्टेप्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, यही एनर्जी, एक्शन की एनर्जी ही सबसे ज़्यादा मुझे फील हो रही है। चलिए देख लेते हैं जेमिनी और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। स्पेशल डेक है ये, स्पेशल मैसेज फॉर मिथुन राशि।
साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को ये बात उन तक पहुंचनी ज़रूरी है। तो जो भी सूटेबल लोग हैं या आप लोग प्लीज़ इस टॉपिक को प्लीज़ से शेयर कर दीजिए, ताकि जिन तक ये मैसेज पहुंचना चाहे ना वो पहुंच जाए, उनको भी वो हीलिंग मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास में जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है, द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू डू इट इज़ टू डू इट। क्या है, एक्शन के लिए बोला था ना मैंने, आप मैसेज देख लीजिए। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इज टू डू इट। चलिए आगे बढ़िए, रुकना नहीं है अब। अपनी ज़िंदगी की जो पकड़ है ना, दोनों हाथ को ऐसे समेट लीजिए। यू आर योर लॉन्गेस्ट कमिटमेंट, आगे बढ़ना है, किसी का वेट नहीं करना है, कोई नहीं आने वाला। जस्ट बी स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद। देखा कितने सुंदर कार्ड्स आते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हीलिंग की जो हमारे पास में ये एनर्जी है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये टॉपिक मैं टाइम टू टाइम लेकर के भी आती हूँ। बहुत सारे लोग जो चैनल पे नए जुड़े हैं, कुछ लोगों के लिए तो ये फर्स्ट टाइम ये वाला टॉपिक आया है। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ये टॉपिक कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।